हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। एरिना अक्सर हॉर्स राइडिंग के लिए आया करती थी जुविता के साथ। जुविता के ना होने पर वो चेरिस के साथ आई हुई थी। चेरिस एरिना की बड़ी तारीफ़ें करता है कि उसे हॉर्स राइडिंग बहुत ही परफेक्टली तरीके से आता है। एरिना उसे थैंक्स बोलती है। उसके अगले सीन में एडम को दिखाया जाता है। वो भी हॉर्स राइडिंग के लिए अब आया करता था और आज वो भी वहाँ पर आया हुआ था। एडम को जो हॉर्स मिला था हॉर्स राइडिंग के लिए, वो उसकी बड़ी तारीफ़ें करता है। साथ में ये भी कहता है कि नेक्स्ट रेस में वो उसका यूज़ ज़रूर करेगा। हॉर्स राइडिंग के बाद एडम को दिखाया जाता है जो कैंटीन में बैठा हुआ था। एरिना और चेरिस भी एक साथ बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। एडम को रियलाइज़ होता है मानो उसने एरिना की वॉइस को सुना है। वो चेक करने के लिए अपना सेल्फी वाला कैमरा ओपन करता है जहाँ उसे एरिना और चेरिस एक साथ बातें करते हुए दिखाई देते हैं। एडम का जेलसी की लेवल अब बढ़ते जा रहा था। वो एरिना को किसी और मैन के साथ नहीं देख सकता था। इसी वजह से वो सामने आ करके एरिना को हाय बोलता है, जिस पर चेरिस एरिना से पूछने लगता है, क्या तुम इसे जानती हो? जिस पर एरिना मना करती हुई, नहीं मैं इसे तो नहीं जानती हूँ। हाँ, जब हम इवेंट में गए थे तब मैंने इवेंट में इन्हें देखा था। एडम कहता है, क्या सच में हम इवेंट में मिले थे? मुझे याद नहीं है। जिस पर एरिना बातों को बनाती है ताकि चेरिस उन दोनों के बारे में कुछ भी ना जान सके। अगले सीन में एरिना को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के रिलेटेड दूसरे कंपनी में गई थी मीटिंग करने के लिए। उसे आइडिया नहीं था कि वो जिस कंपनी में मीटिंग के लिए जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि एडम की ही कंपनी है। वहाँ पहुँचने के बाद एरिना को शॉक तो लगता है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल बिहेव करती है क्योंकि एरिना के बॉस ने एरिना पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया था। उन्हें लगा कि एरिना इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर सकती है। इसी वजह से तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए एरिना को दिया था। इसी वजह से एरिना अपनी कंपनी को लॉस में नहीं करना चाह रही थी। वो अपनी कंपनी और प्रोजेक्ट के रिलेटेड एडम को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कि एडम जानना चाह रहा था। एरिना के एक्सप्लेन करने के बाद भी एडम इस तरह से रिएक्ट कर रहा था मानो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि एरिना के साथ अब किया हुआ टाइम स्पेंड उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। इसी वजह से वो एरिना को और थोड़ा टाइम रोकना चाह रहा था। इसी वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा था मानो उसे कुछ भी मालूम ही नहीं है। और एडम को पहले से मालूम था कि उसकी कंपनी में एरिना ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए आ रही है। इसी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। आगे दोनों अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड बहुत सारी डिस्कशन करते हैं। उसके बाद एरिना जाने लगती है, जिस पर एडम उसे लिफ्ट तक छोड़ने की बात करता है। आगे लिफ्ट में भी एडम एरिना से कहता है कि क्या वो उसे घर पर ड्रॉप कर सकता है। एरिना मना कर देती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ड्राइव कर सकती हूँ, मैं चली जाऊँगी। एरिना भले ही एडम को लाइक नहीं करती है, ना ही उसे पसंद करती है, लेकिन फिर भी बात प्रोजेक्ट की थी और उसकी कंपनी की रिपुटेशन की बात थी, तो इसी वजह से वो एडम से भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करती है। इधर एडम को दिखाया जाता है नाइट में घर वापस आने के बाद एरिना के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है और स्माइल करता है, क्योंकि धीरे धीरे अब उसे एरिना अच्छी लगने लगी थी। इधर एरिना उसे एडम अच्छा लगने के बजाय और भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी, क्योंकि एडम ने उसकी लाइफ को स्पॉइल किया। उसके अगले सीन में एरिना और एडम को एक बार फिर से एक साथ दिखाया जाता है, वो भी सिर्फ प्रोजेक्ट की वजह से। दोनों अपने प्रोजेक्ट पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। एरिना एडम को ऑर्फनेज लेकर जाती है। एडम बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसी प्लेसेस पे वो कभी नहीं आया हुआ था। आज एरिना के साथ आ करके उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एरिना की मदर का कॉल आता है जहाँ पर वो बात करने लगती है। पीछे से एडम कान लगाए सुन रहा था कि एरिना किससे बात कर रही है, कहीं वो चेरिस तो नहीं है। और इस चक्कर में जब एरिना पीछे पलटती है तो वो एडम को साथ लेकर के गिर जाती है, जिसकी वजह से एरिना की कमर में मोच भी आ जाती है। और इधर एडम की नज़रें तो एरिना से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। बाद में रियलाइज़ होता है कि एरिना की कमर में मोच आ गई है। तब एडम उसे खुद ही अपनी बाहों में उठा करके सोफे पे लेकर आता है। जब उसे मालूम पड़ता है एरिना को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो उसकी मसाज के लिए कहता है, जिस पर एरिना मना करती है, मसाज तुमसे कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर एडम कहता है, पेन बढ़ते जाएगा, थोड़ी सी मसाज करवा लो, हो सकता है फिर दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। एरिना एडम को मना करती है कि वो उसके हाथों से मसाज नहीं करवाएगी। साथ ही एरिना एडम को सजेस्ट करती है क्योंकि उसे ऑर्फनेज के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। एडम वैसे ही कहता है। एरिना के कहने पर वो ऑर्फनेज के बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे मोमेंट को स्पेंड करता है। फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ टाइम के बाद जब एरिना का पेन कम होता है
तब वो उठती है और एडम को ऑर्फनेज के बच्चों के साथ इतना हिलता मिलता हुआ देख करके खुश हो जाती है। आगे जब एरिना घर वापस जाती है, एडम उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है। एरिना मना करती है और खुद की कार में बैठ करके चली जाती है। और इधर एडम अब दिन ब दिन बस एरिना के प्यार में लट्टू होते जा रहा था। एरिना के साथ किया हुआ टाइम स्पेंड बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रहा था उसे। आगे एडम को दिखाया जाता है जो एरिना को एक रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। एरिना के मना करने पर एडम उसे प्रोजेक्ट के लिए कहता है कि ये प्रोजेक्ट की मीटिंग है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा ना। क्यों? अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल नहीं करना है, जिसकी वजह से एरिना को आना ही पड़ता है। एरिना रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पर एडम पहले से आया हुआ था। वो उसका वेट कर रहा था और यहाँ पर वो उसे बताता है कि वो पूरे 30 सेकेंड्स लेट है। जिस पर एरिना एडम से कहती है मैंने तो ऐसा कोई टाइम मेंशन नहीं किया था। जिस पर एडम कहता है बट मैं यहाँ पर 30 सेकेंड पहले आया और तुम लेट हो, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, इंतज़ार बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। इधर चेरिश को दिखाया जाता है जो ऑलरेडी एरिना के आने का इंतज़ार एक रेस्टोरेंट में बैठकर कर रहा था। इधर एरिना को दिखाया जाता है वो खाना नहीं खा रही थी, जिस पर एडम उसे अपने हाथों से खाने के लिए कहता है। एरिना के मना करने पर वो उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि उसकी कंपनी ने प्रोजेक्ट साइन किया है, जिसकी वजह से एरिना एडम के ही हाथों से चुपचाप खा लेती है। काफ़ी टाइम हो जाता है, एरिना अभी तक रेस्टोरेंट में नहीं आई थी, जिसकी वजह से चेरिश एरिना के पास कॉल करके बताता है कि उन दोनों ने मिलने का प्लान किया था और अभी तक एरिना नहीं आई। जिस पर एरिना चेरिश को सॉरी बोलती है ये कहते हुए कि वो आज बहुत ही ज़्यादा बिजी है, इसी वजह से नहीं आ पाएगी। चेरिश एरिना की सॉरी को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर चेरिश के फ़ोन में एरिना की फ़ोटो थी और इससे साफ मालूम पड़ रहा था कि चेरिश भी एलिना को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। एडम को पियानो बजाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है और रेस्टोरेंट में पियानो मिलने पर वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बजाता है और ये डेडिकेट करता है वो एरिना को। एरिना जब एडम को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। एरिना पियानो की धुन को सुनते सुनते कब एडम के पास चली आती है इसके बारे में उसे भी कुछ आइडिया नहीं होता है, वो बस एडम को देखे जा रही होती है। एडम जब पियानो को प्ले करना बंद कर देता है तब एरिना अपने हाथों से एडम के चीक को टच करने लगती है और एडम बस एरिना को देखे जा रहा था कि अचानक से इसको क्या हुआ। जब एरिना को रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रही है तो वो फ़ौरन उठ करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एरिना की डोरबेल बजती है। एरिना जब चेक करती है तो वहाँ पर एडम को देख करके टोटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने अपने घर को भी चेंज कर दिया था और एडम उसका न्यू एड्रेस जानता है, इसके बारे में उसे आइडिया नहीं था। एडम स्माइल करता है और एरिना से कहता है क्या मुझे अंदर आने की परमिशन है या नहीं है, जिस पर एरिना कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अंदर आ सकते हो, बस 2 मिनट रुको, मैं की ढूंढती हूँ, मैंने की रात में यहीं कहीं पर रख दिया था। ये कहकर वो की ढूंढने लगती है। तभी एरिना के पास उसके सिस्टर का कॉल आता है। वो बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, वो रो रही थी और अपनी सिस्टर को बताती है कि कोई एक बंदा है जो उसे फॉलो कर रहा है, वो उसे जान से मार देगा, प्लीज़ आ करके एरिना उसे बचा ले। एरिना अपनी सिस्टर को सजेस्ट करती है कि वो पास के किसी पुलिस स्टेशन में छुप जाए। इधर दिखाया जाता है एरिना की सिस्टर ने जो कुछ भी कहा था सच कहा था, कोई था जो उसे फॉलो कर रहा था और अपने बॉस को कॉल पे बताता है कि वो लड़की हमारे हाथों से निकल गई लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं बचेगी। एरिना को जब अपनी सिस्टर की कंडीशन के बारे में पता चला तो वो नाइट ड्रेस में ही फटाफट अपना पर्स लेती है और अपने सिस्टर से मिलने के लिए निकल पड़ती है। एडम के पूछने पर वो अपने सिस्टर के बारे में उसे बताती है, जिस पर एडम भी उसे लेकर के जाने लगता है। रास्ते में एरिना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी कि पता नहीं उसके सिस्टर का क्या हुआ होगा, क्या वो ठीक होगी या नहीं। यही सारी टेंस में वो बहुत बुरी तरीके से रोती है। एडम उसे देखता है, उसे इस तरह एरिना का रोना पसंद नहीं आता है। और इसी के साथ यहाँ पर एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एरिना की सिस्टर बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है क्योंकि उसके डैड ने उन लोगों को चीट जो किया, उन लोगों को बीच रास्ते में छोड़ करके दूसरी लेडी से शादी कर ली थी और उसकी मॉम को भी डिवोर्स दे दिया था, जिसकी वजह से एरिना की सिस्टर और उसकी मॉम तीनों को ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। एरिना ने अपनी सिस्टर को प्रॉमिस किया था कि हर मुश्किल वक्त में वो उसे सपोर्ट करेगी और उसके साथ रहेगी। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एरिना यही सारी बातें सोच करके बहुत ज़्यादा रोती है और फ़ौरन अपनी बहन के पास पहुंचती है पुलिस स्टेशन में। एरिना अपनी सिस्टर को हक करती है। एरिना की सिस्टर बस रोए जा रही होती है। एरिना उसे शांत करवाती है। सिस्टर बताती है कि अगर वो 2 मिनट भी पुलिस स्टेशन में लेट पहुंचती तो पता नहीं आज वो गुंडे उसके साथ क्या करते। एरिना उसे चुप रहने के लिए कहती है, जो हुआ नहीं उसके बारे में सोच करके परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। लेकिन एरिना की सिस्टर बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी उसके साथ जो एक्सीडेंट होने वाला था उसके बारे में सोच करके। आगे एडम एरिना को साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि वो अपनी सिस्टर को कहे कि वो पुलिस स्टेशन में उस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट करे। एरिना रोने लगती है। एडम पूछता है, क्यों रो रही हो? सही तो सजेशन कर रहा हूँ। इस पर एरिना बताती है कि जो लोग उसकी बहन के पीछे पड़े हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर एरिना या उसकी सिस्टर ने उन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाए तो वो उन लोगों का जीना दुश्वार कर देगा। यही सारी बातें सोच करके एरिना रोती है।
एडम एरिना को रोने से मना करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके सपोर्ट में है। इसी वजह से एरिना अपनी सिस्टर को जा करके समझाए कि उसे उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करनी पड़ेगी ताकि नेक्स्ट टाइम वो गुंडे ऐसी हरकत करने के बारे में सोची भी मत। एरिना को एडम की बातें सही लगती है। देन उसके बाद अगले सीन में एरिना अपनी सिस्टर को सजेस्ट करती है और उसे समझाती भी है कि वो उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करे। लेकिन एरिना की छोटी सिस्टर उन गुंडों की वजह से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो रोती है और एरिना को मना करती है कि वो उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेगी। बट एरिना के समझाने की वजह से सिस्टर मान जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो उन गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज करेगी। सिस्टर उस वक्त बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उन गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज कर ही देती है। आगे एडम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है एरिना की छोटी सिस्टर के लिए। इसी वजह से वो अपने बंदों को उन गुंडों के पीछे लगा देता है कि वो उनके बारे में पूरी डिटेल्स लेकर आए। साथ ही एडम को दिखाया जाता है जिसे अब एरिना की छोटी सिस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि कहीं दोबारा उसके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। इसी वजह से वो एरिना को सजेस्ट करता है कि वो उसकी सिस्टर को कहीं दूसरी प्लेस पर रख देंगे ताकि वो गुंडे दोबारा उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। आगे एडम को दिखाया जाता है जो एरिना को मॉल में लेकर गया हुआ था। वो उसे बताता है कि इस वक्त वो नाइट ड्रेस में है और उसे अपने कपड़े चेंज करना चाहिए, तो इसी वजह से उसे शॉपिंग करनी पड़ेगी। एरिना मना करती है, मुझे शॉपिंग नहीं करनी है। एडम उसकी नहीं सुनता है। एडम एरिना की छोटी सिस्टर से कहता है कि वो एरिना को ज़रा समझाए कि इस वक्त उसे दूसरे कपड़े पहनने चाहिए, ना कि नाइट ड्रेस। जिस पर एरिना की छोटी सिस्टर एडम के साइड हो जाती है। वो भी एरिना को सजेस्ट करती है कि उसे नाइट ड्रेस में नहीं रहना चाहिए और सच में उसे खुद के लिए कुछ शॉपिंग करनी चाहिए। एडम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है एरिना की सिस्टर का सपोर्ट पा करके। एरिना मॉर्निंग में जल्दी उठी थी, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। उसे नींद आती है तो वो अपनी सिस्टर के कंधे पर सर रख करके सो जाती है। एडम स्माइल करता है। वो उसकी सिस्टर को सजेस्ट करता है कि वो उसकी प्लेस पर हो सकता है, जिसकी वजह से एरिना की छोटी सिस्टर भी मान जाती है क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं एडम ऐसा लग रहा था कि वो अच्छा बनता है। एडम सिस्टर की प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर वो एरिना को अपने कंधे पे रख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। एडम को इस तरह से स्माइल करता हुआ देख करके एरिना की छोटी सिस्टर उसे क्यूट बताती है। एडम एरिना को बस देखे जा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद जब एरिना उठती है तब उसे मालूम पड़ता है कि किस तरह उसने एडम के ही कंधे पर अपना सर रखा था। वो दूर हटती है। एडम सडनली उसे अपने क्लोज कर लेता है। मुझे लग रहा है अभी टाइम बहुत ही ज़्यादा बचा है, तुम क्या करोगी, एक काम करो तुम सो जाओ। जिस पर एरिना एडम को मना करते हुए कहती है, नहीं मेरी नींद पूरी हो गई। एडम सडनली उसे एक बार फिर से अपने क्लोज ले लेता है। ओहो, कह रहा हूँ ना सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिना दूर हट जाती है। एडम उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। एडम एरिना की सिस्टर को सेव करना चाह रहा था, इसी वजह से वो उसे एक सेफ प्लेस पर लेकर आया हुआ था। क्या सच में एडम बदल गया है या इसमें भी इसकी कोई चाल है? देखते हैं आगे की वीडियो में।